Good morning, students. I am Pardeep, your SST teacher. Now today we are read class 8th history chapter number 10. ये chapter number 10 है. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ये चैप्टर नंबर 10 है और पुरानी बुक्स में ये चैप्टर नंबर 13 दिया गया है और इसका नेम है कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी. आज हम ट्राइबल सोसाइटी और उनकी सेटलमेंट के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट पैसेज में ये बताते हैं ट्राइबल सोसाइटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991. ठीक है, देयर पॉपुलेशन कितनी थी? अप्रॉक्सीमेटली 160 मिलियन. मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी हैं ये स्टार्टिंग से ही हमारे समाज का एक अच्छा हिस्सा रहे हैं और जो 1991 में जो जनगणना की गई थी, जो काउंटिंग की गई थी, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो कितने लोग थे, ये 160 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली हमारे इंडिया में ये रहते थे. ओके, आगे ये बताते हैं कि द मेजर पार्ट ऑफ देम यूज टू लिव. ये मेजर पार्ट कहाँ कहाँ पर ये रहते थे? ज़्यादातर ये रहते थे जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है राजस्थान में, ठीक है, गुजरात में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में. ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर ये लोग रहते थे. ओके, तो और इसके अलावा कुछ स्मॉलर स्टेट्स में भी ये लोग रहते थे. ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स में भी रहते थे जैसे यूनियन टेरिटरीज होगी. बिसाइड दीज ट्राइबल पीपल ऑल्सो लिव इन द स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक सिक्किम, गोवा, मिज़ोरम, दादरा, नगर हवेली, लक्षद्वीप. ये सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन जो है वो कर लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पर ये लोग रहते थे. ये रहे. आगे ये बताते हैं हमें कि इनके जो मोस्ट ऑफ द ये जो लोग थे, इनके जो ट्राइब्स थे, उनके कुछ नेम थे जिनके हमें कुछ के इन्होंने नेम हमें यहाँ पर दिए गए हैं. जो ट्राइब्स की इनकी मतलब ट्राइब्स के नेम हमें यहाँ पर दिए गए हैं. कौन कौन सी ट्राइब्स थी? जैसे गोंड्स हो गए, भील, संथाल, मीज़ो. ठीक है, अमंग ऑफ द गोंड्स आर द मेजॉरिटी. जो ज़्यादा संख्या हम कह सकते हैं वो गोंड कबीले के लोग सबसे ज़्यादा थे, बाकी कबीले के लोग जो थे कम थे. ठीक है, नेक्स्ट पैसेज की हम बात कर लेते हैं. इसमें ये बताते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मैनी यूरोपियन एंड इंडियन राइटर. जो ब्रिटिश रूल चला उसमें काफ़ी सारे, एक तो यूरोपियन राइटर और इंडियन राइटर्स ने क्या किया है, इनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि ये लोग कैसे रहते थे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इनकी सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था. आगे हमें इनकी परसेंटेज भी दी गई है. अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ये जो लोग थे, ठीक है, ये 63% जो लोग थे हिली एरिया में रहते थे. ओके, 63% जो लोग थे वो हिली एरिया में रहते थे और 2.2% लोग थे जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे. कुछ 1.6 समथिंग जो है आइसलैंड में रहते थे. फिर सेमी रीजन भी था, वहाँ पर रहते थे. रेस्ट ऑफ द पीपल जो थे ये रहते थे रूरल एंड अर्बन एरिया में. ठीक है, रूरल एंड अर्बन एरिया में. और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दी गई है कि इनके जो घर होते थे वो 1 और 2 रूम उनके बने होते थे. 1 और 2 रूम्स की मतलब हट जो थी वो उनकी बनी होती थी. ये आपको यहाँ पर दिया गया है. ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज डिस्कस कर लेते हैं. आगे ये हमें बताते हैं कि जो ये लोग, इनके जो घर होते थे उनकी जो फेसिंग होती थी, फेस जो होता था उनके घर का, वो एक मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता था. ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इनकी जो झोपड़ियाँ, हट्स वगैरह बनी होती थी वो 1 या 2 रूम वाली होती थी और इस तरीके से बनी होती थी कि 2 या 4 लाइंस में बनी होती थी और एक दूसरे के बिल्कुल सामने होती थी. और इनके आसपास क्या होता था, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट होता था, ट्रीज़ वगैरह, जो ट्रीज़ का झुंड वगैरह बना होता था. और ये ज़्यादातर जो हैं गैदरिंग करते थे फूड को और हंटिंग करते थे जानवरों को. और यहाँ पर दिया गया है कि ये जो हैं ये शीप और गॉट को ये रेयर करते थे, उनको ये पालते थे. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पेज जो है इस चैप्टर का डिस्कस हो गया. हम नेक्स्ट पेज डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये बताते हैं सेकंड पेज हम अगर बात करें तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो बेसिक यूनिट थी जो इनकी स्टार्ट होती है वो होती है इनकी फैमिली से. ठीक है, जो
इनकी ये कहते हैं मुੱਢली इकाई जिसको हम बोल देते हैं, तो इनकी परिवार था, परिवार से ये शुरू करते थे। जो इनके विमेन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इनकी हर फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में या कल्चरल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फील करती थी। उनकी जो जॉब क्या थी, ठीक है, मतलब क्या काम करती थी उनकी जो विमेन होती थी वो क्या जॉब करती थी, वो प्रिपेयरिंग फूड, कलेक्टिंग वुड्स, डस्टिंग, वॉशिंग क्लॉथ, ये सारे काम वो करती थी। इसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर काम में मैन की हेल्प भी करती थी, जैसे ज़मीन का जो है लेवल सेट करना, पद्धरी ज़मीन करना, फसल को बीजना, जो फालतू में कुछ घास फूस उग जाता है उसको निकालना, फिर हार्वेस्टिंग करना, ये सारे काम में ये मैन की हेल्प करती थी। आगे ये बताते हैं कि तो जो मेन जॉब होती थी इनकी, जो मेल की मेन जॉब होती थी वो होती कटिंग डाउन द वुड, लकड़ियाँ काटना, ज़मीन का लेवल सेट करना, ठीक है, अपनी ज़मीन को सेट करना, ठीक है, ये सारे काम वो करती थी। आगे बताते हैं कि जो विमेन हैं क्योंकि वो ज़्यादा काम करती थी तो जो मैन थे वो एक से ज़्यादा शादियाँ करती थी, ठीक है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा शादियाँ करने का, पॉलीगैमी का वहाँ पर एक कल्चर चला था। ओके, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ वुमेन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ये एक्टिविटी आपको डू करनी है। नेक्स्ट ये बताते हैं इन द 19th सेंचुरी, हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, द ट्राइबल सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी चेंज इट्स इकोनॉमिक एंड कंडीशंस। इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसमें क्या चेंजेस आए, इसके बारे में ये चैप्टर है। यहाँ पर ये बताते हैं इन द 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मैक्सिमम ट्राइबल पीपल वर पुअर। जैसे ही ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, ये जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे ये बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो गए, गरीब होते चले गए, पुअर होते चले गए। ये क्यों पुअर होते गए, क्योंकि जो एक्सपेंड हो रहे थे, ब्रिटिश जो थे जल्दी से एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अपने आप को एक्सपेंड करते रहे थे, अपना साम्राज्य फैला रहे थे, तो उन्होंने इनकी जो जीवन शैली थी, इनकी जो लाइफ थी उसको भी बहुत डिस्टर्ब कर दिया, उस पर बहुत इफ़ेक्ट डाले। जो इनके ट्रेडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया ब्रिटिश रूल ने। इट्स मेन इफेक्ट वाज ऑन द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल पीपल फॉर देयर सेल्फिश, अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटिशर ने इनको बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बर्बाद करके रख दिया ब्रिटिशर ने इनको, ठीक है। बिकॉज क्यों रख दिया, क्योंकि उन्होंने इनकी जो लैंड थी उसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। ये जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर इन्होंने ब्रिटिशर ने अपना अधिकार शुरू कर दिया, कमर्शलाइजेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, वाणिज्य व्यापार शुरू कर दिया। अब इनकी जो ज़मीन इनके हाथ से जाती रही और इन्होंने स्टार्ट कर दिया लेबर का काम करना, मतलब दूसरे के अंडर काम करना, जिसमें इनको पे लेस मिलता था और इनकी जो कंडीशन है दिन प्रतिदिन बर्बाद होते गए ये, और इनको लोन लेना पड़ा, वो पे करना मुश्किल हो गया था। तो इट मीन इनकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे करते बिल्कुल डाउन होगी। इसका रीज़न ये रहा, इसका नतीजा क्या निकला, द ट्राइबल पीपल डिड नॉट अप्रूव दी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। वो इस चीज़ को हल नहीं कर पाए, इस तब्दीलियों को जो भी इन्होंने की थी, चेंजेस जो भी चेंज आए थे इनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं थे उनको, और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। आगे हम रीड करते हैं, रिवोल्ट बाय द ट्राइबल पीपल, क्या क्या रिवोल्ट किए। फर्स्ट पैसेज में ये रिवोल्ट वाला पैसेज यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर ये बताते हैं कि बिकॉज द अबव मेंटेन कॉजेज द ट्राइबल पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मेंशन दिए गए हैं ये कि अब मेंशन किए हैं कौन से कॉजेज़, ये वाले कॉजेज़ कि ये क्यों रिवोल्ट किया इन्होंने, ठीक है, जिसमें भील लोग थे जो मध्य प्रदेश के, मुंडा के थे, ठीक है, मुंडा थे बिहार के, गोंड्स थे उड़ीसा के, ये लाइन है यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना, और संथाल थे बिहार के, बंगाल के थे। इन सभी लोगों को ने स्ट्रॉन्गली रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवोल्ट बाय द ट्राइबल पीपल इन नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन द फर्स्ट रिवोल्ट वाज खासी पीपल। सबसे पहले खासी कबीले के लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया, जिसमें ये बताते हैं कि जो
द खासिस हैड कंट्रोल ओवर द एरिया, ठीक है, वो उस एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे जो जैंतिया हिल और गारो हिल्स के अंडर वेस्टर्न एरिया आता था। इनका जो लीडर था उसका नेम आपको याद रखना है, तुर्त सिंह उसका नेम था। जो इनका अच्छा लीडर था उसकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने काफ़ी सारा जो फॉरेनर थे उनको भगा दिया वहाँ से, ठीक है, और काफ़ी सारी जो लैंड थी अपने अंडर इन्होंने कर ली। और उसकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा भी कर दिया जो इनको शायद नहीं करना चाहिए था। ऑन 5 मई 1820 AD को खासी कबीले के लोगों ने गारो हिल में काफ़ी सारे यूरोपियन को किल कर दिया, ठीक है, उनको मार दिया। और उनको मारने के बाद इन्होंने उनके घरों को जला दिया, सेटलमेंट को पूरी तरीके से जला दिया। और तुरत सिंह ने, ठीक है, आगे और लोगों के साथ जैसे कि वोटर्स और सिंह फोर्स के जो उनके कबीले के लोग थे उनके साथ इन्होंने मिलकर जो था अपना नया काम यहाँ पर स्टार्ट इन्होंने कर दिया, ठीक है। आगे बताते हैं, दैट इज़ बाय, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। क्योंकि बेटा वो जो वोटर्स और सिंह फोर्स का जो इलाका था उसको ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे फ्री करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने और 10,000 साथियों के साथ वो मिल गए, ठीक है, और इससे उन्होंने और 10,000 जो अपने साथी थे उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, ये रिवॉल्ट जो था वो जारी रखा और ब्रिटिशर के लिए एक अच्छी खासी मुसीबत इन्होंने खड़ी कर दी थी। और फिर अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ द 10,000 मैन। ऑन द अदर एंड ब्रिटिश आर्मी सेट ऑफ फायर द खासिस विलेज वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक इन्होंने, ब्रिटिशर ने भी अब उनके जो घर थे उनको जलाना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। और जो तीरथ सिंह थे उसने क्या कर दिया, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि अपने लोगों को जलता हुआ कौन देख सकता है। तो आगे जो बताते हैं, व्हेन द ब्रिटिश सोल्जर वर फेसिंग द रिवोल्ट खासिस अनदर ट्राइब, इसके अलावा कुछ और रिवोल्ट भी हैं जो उन्होंने फेस किए, जैसे हम कह सकते हैं कि सिंह फोर्स के लोग हो गए, उन्होंने खासी कबीले के लोग हो गए, ठीक है, उन्होंने भी खातिन, गारो, नागा, ये सारे लोगों ने और लोगों के साथ मिलकर रिवोल्ट को जारी रखा और काफ़ी सारे ब्रिटिशर को वो मार देते थे, ठीक है, असम में किल किया उन्होंने। और जो ब्रिटिशर हैं वो भी अपनी पूरी पावर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उनके जो हथियार वगैरह थे वो मॉडर्न टेक्निक से बने हुए थे, इसलिए वो ब्रिटिशर का मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि इन्होंने इस कबीले के लोगों ने। आगे 1839 की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो सिंह फोर्स के जो इलाके थे वहाँ पर भी विद्रोह स्टार्ट हो दिया, क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिश एक एम्बेसडर था, मतलब एक राजदूत था, ठीक है, उसको क्या नाम था उसका, कर्नल वाइट, ये आपको याद रखना है, कर्नल वाइट को मार दिया था, ठीक है, और भी ब्रिटिशर की हत्या कर दी थी। 1844 की ये बात करते हैं कि जो नागा कबीले के लोग थे उन्होंने भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया। 2 से 3 ईयर तक ये विद्रोह जारी रहा हिली एरिया में, ठीक है। इसके बाद ये बताते हैं मणिपुर की हिली एरिया में कुकी कबीले के लोगों ने 1826, 1844, 1849, ठीक है, ये विद्रोह ये हैं टाइम टू टाइम जारी रहे, चलते रहे और इन्होंने काफ़ी सारे ब्रिटिशर को किल कर दिया। और जो कुकी कबीले के लोग थे लगभग 7,000 उनकी गिनती थी, वो भी इसके साथ विद्रोह करते रहे। और एंड में ये बताते हैं कि एट द लास्ट इन 1850 में सबको हराकर इन्होंने, ब्रिटिशर ने ये रिवॉल्ट को बिल्कुल शांत कर दिया। तो बेटा यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया। ये जो है हम जो हमारी वीडियो पार्ट नंबर 2 होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।